थोड़ी चेयर ना सिस्टम तो करो। जगत पिता परमात्मा की असीम कृपा एवं अमृतधारा चैनल आप उन पे फोन करते रहिए, ठीक है जी। सब भाइयों को नमस्कार। नवीन गर्ग, हम सहारनपुर स्मार्ट सिटी, जैन डिग्री कॉलेज रोड, फूड कॉर्नर में खड़े हैं। आज यहाँ पर थैंक यू, आपसे बोल रहे हैं। आदि धर्म अनार्य समाज अदास भारत द्वारा एक यहाँ आज प्रेस मीटिंग की जा रही है। हमारे साथ यहाँ अनार्य समाज अदास के अध्यक्ष मौजूद हैं। आपका शुभ नाम अध्यक्ष जी? खड़े हो। सबसे पहले तो मैं आपके पत्रकार का धन्यवाद करता हूँ नवीन गर्ग। खड़े हो जाइए जरा मिनट। खड़े हो के और खड़े हो के बंट। हाँ नो। और आज यहाँ हम सहारनपुर में हैं। जैसे कि पूरे देश में आरक्षण में से उप आरक्षण को लेकर के बहुत प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं विभिन्न तरह से। हमारे विरुद्ध लोग खड़े हो रहे हैं। उस संदर्भ में आज हम यहाँ सहारनपुर में एक पत्रकार जो सम्मेलन है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला, एक लंबे समय से चला संघर्ष, पंजाब में 1960, 1975, उसके बाद 2000, 2011 और 2006, उसके बाद और हरियाणा में 1995 में यहाँ पर 12.5% ए और बी वर्ग को 12.5% रिजर्वेशन मिलती रही है। और उसी तरह पर आंध्र प्रदेश में भी ये लागू रही। लेकिन 2004 से बी वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और हमारे जो बी ग्रुप के हैं उन्होंने भी, जो हमारे आगू हैं, वो पहले से ही केस लड़ते आ रहे हैं इस संदर्भ में, इस कड़ी में। तो 2004 में ए ग्रुप वालों की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया और वो बहुत खुश हुए इससे। और हम लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन पूरे 20 साल के बाद, 20 साल के अंतराल के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में से उपवर्गीकरण का फैसला अति महावंचित समाज के हक में कर दिया, तो वो अगड़ी जातियाँ जो पिछले 70 सालों से आरक्षण का लाभ ले रही थी, उन्हें ऐसा लगा कि ना जाने अब क्या होने वाला है। जबकि अति महावंचित समाज को जो आरक्षण उपवर्गीकरण में मिलना है, उसके आरक्षण में कोई कमी होने वाली नहीं किसी प्रकार की। लेकिन हम 2004 में हमने कोई रैली प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का कोई भारत बंद नहीं किया। लेकिन 1 अगस्त के बाद इन अगड़ी जातियों ने, दलित समाज की अगड़ी जातियों ने, जो अति महावंचित समाज हैं, उनके विरोध में खड़े हो गए। करना तो ये चाहिए था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमारे साथ धन्यवाद करते कि ठीक है भाई, हम 77 सालों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब ये जो हमारे छोटे भाई हैं, इनको भी यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी 12.5% कोटे में से उपवर्गीकरण दिया है, तो हम इनका हाथ पकड़ करके अपने बराबर खड़ा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो टोटली इसके विरुद्ध हो गए। इसके विरुद्ध जाकर के धरने, रैली, प्रदर्शन और यहाँ तक कि इतने अनन-फनन में 21 अगस्त का भारत बंद का भी ऐलान कर दिया। जबकि उन्हें पता है
कि भारत बंद करने में कौन लोग सहयोगी है, कौन लोग अग्रणी होते हैं। अगर मैं बात करूं 2 अप्रैल 2018 की, तो ये संपूर्ण भारत ए वर्ग, जिसे हम अति महा वंचित समाज कह रहे हैं, उसकी जातियां जो 37 जातियां हैं, उन जातियों में जैसे वाल्मीकि, धानक, खटीक, सिगलीगर, सपेरा और सासी, और इसके साथ साथ और 37 जातियां, इन जातियों ने उनके साथ उनसे आगे बढ़ कर के उस भारत बंद को 2 अप्रैल को बंद करवाया था। अभी सामने ये आ रहा है कि 21 अप्रैल को पूरा देश तो क्या, कुछ शहरों की वो गलियां भी नहीं बंद कर पाए। इसका कारण सीधा सीधा समझ में आता है कि जो डंडे और लाठियां खाने वाले कौम समाज, वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है, खटीक समाज है, सैसी समाज है, सपेरा समाज है, कबीरपंथी समाज है, वो उनके साथ 21 अगस्त को उनके बंद के शामिल में नहीं था। हमारा ये कहना है कि संविधान में ये प्रावधान है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा सकता है या किया जा रहा है, तो ऐसे में ए वर्ग वालों को इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। आज मैं समझता हूं कि हमारे सामने पहाड़ बन के मनवादियों की तरह वो आज रोल प्ले कर रहे हैं, जो पहले हमारे सामने मनवादी लोग करते थे। आज वो खुश नहीं है। 77 सालों में क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ लेने से उनके एक घर में 10-10 अफसर हैं। हमारे यहाँ आज भी हमारा समाज सफाई सेवक है, गटर में उतरता है, पता नहीं वो जिंदा बाहर आएगा या नहीं, उसे नहीं पता। सफाई का काम सड़क पे करते हैं। उन्हें खुशी होनी चाहिए थी कि इतनी, अभी मैं बात करूंगा 2019 की, जब ये एक इतनी महामारी आई, वैश्विक महामारी आई कोरोना, तो कौन काम कर रहा था? केवल वाल्मीकि समाज जो सफाई कर रहा था गंदगी में जाकर के। तो क्या अगर उनके बच्चों को आरक्षण मिल जाएगा 12.5% या वर्गीकरण में से आरक्षण के वर्गीकरण में उनको कुछ मिल जाएगा, तो उनका कुछ जाने वाला भी नहीं है, उनका कोई हिस्सा भी नहीं हम छीन रहे हैं, तो फिर वो क्यों इतने एक्सपोज हुए? और 1 अगस्त के बाद वो जो बहुजन समाज का चोला पहन करके हम सारी 85% की वो बात करते हैं, लेकिन 84% जातियों को उन्होंने अंधेरे में रखा और कार्य केवल और केवल एक जाति, विशेष जाति के लिए करते हैं, जिसे हम चमार कहते हैं, जिसे हम रैदास कहते हैं, जिन्हें हम रविदासी कहते हैं। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा चल रहा था और ये भाईचारा हम पीछे से रखना चाहते थे 1960 से ही, लेकिन जब भी भाईचारे को बिगाड़ा तो चमार भाइयों ने बिगाड़ा, जिन्हें हम बड़े भाई कहते हैं, हमेशा बड़े भाइयों ने बिगाड़ा। बता दो, एक थाली में माँ खाना परोसती है, तो जो भाई हैं वो छोटा भाई और बड़ा भाई फटाफट खाना खा लेता है, तो छोटा भाई रह जाता है। जिस तरह से उन्होंने 70 साल में आरक्षण का लाभ लिया, क्या हमें मिला? भाई साहब क्या करोगे? आपको मिला, किसी को मिला, तो क्या परेशानी खड़ी हो गई यदि 70 सालों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज 7 में से 6 उस खंडपीठ ने यदि हमारे समर्थन में, हमारे हक में फैसला कर दिया, तो कौन सा तूफान आ गया?